युद्ध के चलते किसको कितना नुकसान हुआ है आंकड़ों के जरिए इसी एलईडी पर मैं अब आपको फटाफट समझा देती हूँ। ये जंग नहीं रुकेगी और जंग नहीं रुकेगी तो नुकसान आप समझ सकते हैं सबको हो रहा है। सैन्य नुकसान तो हो ही रहा है, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ये देखिए युद्ध में किसे कितना नुकसान। रूस 2 लाख लोग, कितने लोग मरे और घायल। यूक्रेन के 1 लाख लोगों का ये आंकड़ा आ रहा है। ये देखिए रोते बिलखते ये परिवार। रूस के 3557 टैंक जो है वो तबाह हुए हैं और यूक्रेन के उसकी तुलना में 400 हुए। यूक्रेन के पास कम सैन्य शक्ति है तो उतना ही नुकसान भी है। रूस के 79 अगर हम कहें फाइटर जेट्स ढेर हुए हैं तो यूक्रेन के उधर 57 फाइटर जेट्स ढेर हुए हैं। ये हम आपको समझा रहे हैं कि जब ये युद्ध छिड़ा उसके बाद किसका कितना नुकसान हो रहा है। फौजी कितने मरे और घायल हुए। रूस के 45,170। कितने ड्रोन तबाह हुए। यूक्रेन के 86 और रूस के 195 ड्रोन तबाह हुए। रूस ने हमला जोर शोर तरीके से बोला और इसीलिए नुकसान की अगर हम देखें तो रूस का ज्यादा नुकसान हुआ है। एक बार मैं फिर से वोरा साहब आपके पास आऊंगी और सवाल मेरा यह है कि रूस का नुकसान आंकड़ों में अगर देखें, टैंक में देखें, मरने वालों में देखें तो ज्यादा दिख रहा है। कहा यह जा रहा था कि 15 दिन में तो रूस समेट देगा, ये क्या हुआ? मिसकैलकुलेशन, ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ हद तक ओवर कॉन्फिडेंस भी। प्लान पूरा बनाया था लेकिन इतना लंबा चलेगा ये उनका प्लान नहीं था, ये तो साफ जाहिर है। अब चाहते हैं कि जल्दी से खत्म कर दी जाए ये जंग, लेकिन फिर जंग का अपना मोमेंटम होता है। मैम, शुरुआत जंग आप करते हैं, समाप्त उसको सर्कमस्टेंसेस। मेरी तरफ मत देखिए, मैं नहीं करूंगा। सर्कमस्टेंसेस समाप्त करते हैं उसको। जी सिन्हा साहब, फिर मैं आऊंगी देवराज सर आपके पास। सर का अपना आकलन है। हाँ। मेरा पहला दिन से आकलन है। हाँ। और बहुत मैं नहीं कहूँगा कि ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, ये सालों साल चलेगी। 2014 से शुरू हुई है, ये आप 2022 में कहेंगे तो आप गलत हैं। हमारी आकलन गलत है। ये 2014 से चली है। पहले क्रीमिया था, एलपीआर डीपीआर का कॉन्सेप्ट आया था, अब उसमें 3 और जुड़ गए। ठीक है, जिसमें खैरसोन भी आ गया, जफरोजिया भी आ गया और आप खार्किव भी होगा। और इसके बाद आप देखेंगे और सूमी छोटी, ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। देवनाथ सर देखिए शोभना, जब ये युद्ध चालू हुआ था तो हमने भी एज ए मिलिट्री एनालिस्ट ये सोचा था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेलारूस से जो कॉन्वॉय कीव के लिए चला था वो करीबन 5, 10, 15 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय था। फाइनली 65 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय था। रूस ने क्या गलती की? रूस ने सोचा कि शायद यूक्रेन के जो रूसी मूल के लोग हैं, रूसी भाषा में बोलने वाले लोग हैं, रूस ने सोचा था कि वो उनका वेलकम करेंगे, लेकिन कीव के एक्सेस में वो हुआ नहीं। दूसरी बात यह हो गई कि रूस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वो है कि पोलैंड और यूक्रेन का जो बॉर्डर है, जिससे कि सब अस्त्र शस्त्र नेटो से यूक्रेन में आ रहे हैं, रूस ने उस बॉर्डर को ब्लॉक करने के लिए कोई सुनियोजित योजना नहीं बनाई। कोई भी जनरल साहब मेरे साथ हैं, सबसे पहले युद्ध में ये होता है कि आप दुश्मन पर जब हमला करते हैं उससे पहले आप दुश्मन का जो पीछे से सप्लाई लाइन है उसको कट ऑफ करने की सोचते हैं। मेरा पक्ष दूसरा है और कर्नल साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये गलती हुई है रूस से या इंटेंशनली रूस इस युद्ध को लंबा खींच रहा है? देखिए, युद्ध में रूस जिस तरीके से दाखिल हुआ, रूस ने मिसकैलकुलेट किया कि ये 15 दिन में हम कीव पे कब्जा कर लेंगे और प्रेजेंट गवर्नमेंट गिर जाएगी। और एक गवर्नमेंट भी आ गई थी, प्रॉक्सी गवर्नमेंट भी आ चुकी थी जिसको उन्होंने बिठालना था। हाँ। लेकिन आप देखें कीव पे जो हमला हो रहा था और जो हमला यहाँ पर आपके डोनेट्स्क में या लुहांस्क में हो रहा था, इन दोनों के बीच में 900 किलोमीटर का फर्क था। कभी भी लड़ाई 900 किलोमीटर दूर दो एक्सिस में नहीं होती। साहब आप बहुत, जब मैं ये सवाल कर रही थी तो जब युद्ध में उनको हार्ड परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो रशियंस को समझ में आया कि ये युद्ध इतना आसान नहीं है, तब तक नेटो भी इसमें कूद पड़ा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 3 एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये रूस से गलती हुई, उसका आकलन गलत रहा। आप क्या कहते हैं? मैं इनके साथ असहमत कैसे हो सकता हूँ? तीनों तो आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स हैं। हमारी व्यू दूसरी है। अब जब ये लोग हार जाएंगे फिर हम डिप्लोमेट्स आएंगे और फिर आपको बताएंगे। जी, आपकी बात पूरी हो गई सर? उनको कहने दीजिए। जी सिन्हा साहब। देखिए सोमना, ये ना कहे कि हमारी आकलन थी, आज हम कहते हैं वो अब उसको गलती बोल देते हैं। देखिए, आकलनों में मैं नहीं कहता कि आपका आकलन, सबका आकलन होता है, मगर जो चीज़ जमीन पे टिकती है, पहला दिन से कुछ लोग ही बोल रहे हैं, मैं उसमें एक हूँ। पहला दिन 24 तारीख को आज तक मैं आपके चैनल में मैंने कहा था ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल्स हैं।
ये 2014 से चली है। ये आप लोग गलत इसको देखिए, वेस्ट कहेगा। हाँ। और किसने बोला? आज तक तो मैंने नहीं सुना। मैं पुतिन के सारे चीज पढ़ गया। हाँ। एक एक चीज देख लिया। मैं मॉस्को होके आ गया कि उसने कहीं नहीं कहा 3 दिन में हम खत्म कर देंगे। हाँ। ये तो तो मतलब आप आपके इसको intentionally ये कह रहे लोग, हैं, ये हाँ रूस देखिए, की रणनीति वेस्टर्न है। आपको देता है हाँ। ये आइडिया, हम हाँ। उसको आकलन में करते हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आज। हाँ। रशिया को, छोटा सा मेरे को हाँ, बड़ी खबर लेनी है। रशिया को यदि उभर के आना है हाँ। तो 3 दिन में पूरे वर्ल्ड में फिर से नहीं छा जाएगा। जो बिल्कुल 91 में विघटन हुआ, वो आज उसका ये हो जाएगा कि वो इकोनॉमिक पावर 3 दिन में बन गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।